Good afternoon, student. Today we study about mastoiditis. Mastoiditis is what? Mastoiditis. Let's understand the definition of mastoiditis. It is an inflammation of a mastoid process behind the ear and of the ear space connecting into the cavity of the middle ear. Here the diagram representation is here. इधर पे दिखाया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मेस्टोइड बोन और मेस्टोइड एयर सेल ये हैं और मिडिल ईयर के बोन्स हैं. आप कुछ इस तरीके से दिखा रहा होगा. स्ट्यूशन ट्यूब है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल ईयर. दिस इज द एनाटॉमी ऑफ मेस्टोइड बोन. ओके, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मेस्टोइड बोन में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होने के कारण, मेस्टोइड प्रोसेस में इन्फ्लामेशन होने के कारण जो एयर स्पेस है वो कनेक्ट, जो मिडिल ईयर से जो कनेक्ट करती है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है. राइट. So next we have come to the etiology of mastoiditis. It's an otitis media, CSOM. उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से भी होता है. फिर इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ एडिक्वेट इन ओटाइटिस मीडिया. फिर इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ AOM. फिर आता है कोलेस्टोमा, स्किन सिस्ट इन द मिडल ईयर may block drainage of the ear. That also happen in there. Okay, then types. तो यहाँ पे mastoiditis में दो तरह के होते हैं. एक acute होता है और एक होता है catheteral mastoiditis, जिसमें acute में भी दो होते हैं, एक catheteral और एक होता है coalescent mastoiditis. Okay, so here the chronic as well. तो mastoiditis chronic का भी होता है. उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से it is a type of mastoids. Okay, then यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स में. तो यहाँ पे क्या आता है, acute mastoiditis. It is a rare complication of acute otitis media, जिसमें catheteral mastoiditis होता है. This stage follow the stage of suppuration of ASOM. There will be congestion of the mucosa of the mastoid, which leads to aggravation of the symptoms. और आता है coalescent mastoiditis is the air cell of the mastoid coalescing and mastoid cavity becomes converted into the bag of the pus. यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कैथरल mastoiditis है उस कंडीशन में जो म्यूकोजल कंजेशन हो रहा है उसके सिम्टम्स बताए गए हैं. और फिर आगे जाके वो coalescent mastoiditis के बारे में बताया गया है. एयर सेल ऑफ द mastoid coalescent is mastoid cavity become converted into a bag of pus. Okay. The next is chronic mastoid. It is occurred by CSOM or with coleosteoma formation. यहाँ पे CSOM का मतलब होता है coleosteoma formation. ये है chronic mastoiditis, जिसमें हमने etiology में पढ़ा था ना अभी CSOM के बारे में वो. ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं. देखो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझो. दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक. एक्यूट में दो तरह के आते हैं, एक होता है कैथरल mastoiditis और एक होता है coalescent mastoiditis. The next is
फिर इस तरीके से आप देखिए मैस्टॉइड बोन का यहाँ पे बढ़ना, तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन हुआ है एक्यूट मैस्टोडाइटिस और क्रॉनिक मैस्टोडाइटिस में आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आपको पहले ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ओटाइटिस मीडिया और कोलेस्टोमा की पैथोफिजियोलॉजी, है ना। इनएडिक्वेट ड्रेनेज हुआ, देखो ओटाइटिस मीडिया हुआ मतलब ड्यू टू एन एटियोलॉजिकल फैक्टर, ओटाइटिस मीडिया के बाद या फिर कोलेस्टोमा की वजह से इनएडिक्वेट ड्रेनेज हुआ और एडिक्वेट फिर आता है स्प्रेड ऑफ एडिक्वेट इनटू मास्टोइड एयर सेल। तो स्प्रेड होगा इनएडिक्वेट मास्टोइड एयर सेल में, फिर एक्सटेंशन होगा इन्फेक्शन का टू द मास्टोइड एयर सेल, फिर आएगा वहाँ पे कंजेशन होगा म्यूकोजा में मास्टोइड बोन का, और पस कलेक्शन होगा मास्टोइड एयर सेल में, और एग्रीवेशन होगा उसके सिम्टम्स का, राइट। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सीवियर पेन इन द मास्टोइड रीजन, रेडनेस, ओके, in the mastoid region, swelling in the mastoid region, tenderness in the mastoid region, otalgia, feeling of fullness, perforation of the eardrum, fever, dizziness, orthoria, deafness होगी, ओके। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है डायग्नोस्टिक मेजर्स। डायग्नोस्टिक मेजर्स में क्या आएगा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और मास्टोइड बोन एक्सरे। फिर आता है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में सीबीसी ब्लड कल्चर, फिर थेम्पैनोसेंटेसिस, ईयर कल्चर, फ्लूइड एंड फ्रॉम मिडल ईयर सेंड फॉर अ कल्चर। फिर आता है ऑडियोग्राफी टू असेस द हियरिंग लॉस। फिर आता है लंबर पंचर
and to identify the extension of infection to CNS. यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन क्यों कर रहे हैं? पेशेंट की हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। वैसे पास्ट हिस्ट्री में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करना है हमको, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और मैस्टॉइड बोन एक्सरे करना है, वहाँ पे सिटी स्कैन के लिए भी ज़रूरत होगी, है ना, और सीबीसी ब्लड कल्चर भी वहाँ पे करना है। यहाँ पे टिम्पैनो सेंटेसिस ईयर कल्चर फ्लूइड और मिडिल ईयर सेंट हो गए, है ना, कल्चर के लिए। फिर ऑडियोग्राफी होगी टू असेस हियरिंग लॉस, लंबर पंचर होगा टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन टू सीएनएस, है ना। ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे, ठीक है। मेरी वॉइस शायद ऑडिबल नहीं हो रही है, बीच बीच में कट रही है, तो है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि ना जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको नोट्स में भेज दूँगी, जो भी चीज़ें हैं मैं बता दूँगी। पता नहीं कुछ इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है ना। तो बाकी मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट ही कर रही हूँ। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं हो पा रही है।
तो यहाँ पे वही बता रही हूँ मैं, ऑडियोग्राफी। लंबो पंचर क्या होता है? लंबो पंचर इज जहाँ से हमारा सीएसएफ फ्लूइड बनता है ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, तो जो लंबो वर्टिब्रा होती है, लंबो वर्टिब्रा बिटवीन 4 और 5, वहाँ से हमारा सीएसएफ फ्लूइड का जो सीएनएस होता है वो इन्फेक्शन का पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो लंबो पंचर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के बारे में, है ना। कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो यहाँ पे हियरिंग लॉस होता है, मेनिंजाइटिस में ब्रेन एब्सेस भी हो सकता है, ठीक है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके के मैनेजमेंट हो गए, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, आई एम सॉरी 3 तरह के मैनेजमेंट होंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट एज वेल, है ना। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या देंगे हम? एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, है ना, बोथ सिस्टमिक एंड टॉपिकल रीजन्स में, फॉर एग्जांपल सिफ्लॉक्स डी। फिर आता है टेट्रासाइक्लिन, सिफ्लोस्पोराजिल। फिर आता है एनाल्जेसिक्स, है ना। फिर आता है सिस्टमिक डिकॉग्नेस्टेंट, फेनाइल लिप्ट्रिन, HCl। फिर आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर आता है एंटीपायरेटिक्स। फिर आता है ईयर इरिगेशन में फॉर रिमूविंग प्लूलेंट डिस्चार्जेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एनाल्जेसिक्स वगैरह भी देना है। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, और फेनाइलडिफ्राइन में HCl रिडक्शन होगा। एंटीपायरेटिक्स जो फीवर वगैरह आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में mastoidectomy, it is a surgical procedure that removes diseased mastoid ear cells,
जो मेस्टेक्टॉमी करनी है उसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं दैट रिमूव डिजीज मेस्टोइड एयर सेल्स. Simple mastoidectomy is a cortical and radical. फिर आता है सिंपल mastoidectomy, the incision that is made behind the ear of removal of infected ear cell by approaching through the ear. Radical mastoidectomy. A radical mastoidectomy removes the tympanic membrane and indicate the extensive spread of the colostoma. The eardrum is middle ear sutures may be complete. मतलब दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल होता है एक रेडिकल होता है. तो रेडिकल में जो कोलेस्टेक्टॉमी होती है, जो ईयरड्रम होता है मिडिल ईयर का जो सूचर्स कंप्लीट करता है, उसमें स्टेपस के भी स्टेपस को प्रिजर्व किया करके रखा जा सकता है फॉर सम हियरिंग पर्पसेस. और फिर कॉर्टिकल्स मेस्टोडेक्टॉमी में क्या होता है, रिमूव कर देते हैं मेस्टोइड एयर सेल्स को जो कि डिस्टर्ब करते हैं मिडिल ईयर को. ठीक है. फिर आता है मैरेंजोटॉमी. मैरेंजोटॉमी में एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें टाइनी इंसिजन करके क्रिएट करते हैं ईयरड्रम, जो कि रिलीव करता है प्रेशर को, जिससे एक्सेसिव बिल्डम फ्लूइड और पस फॉर्मेशन होते हैं, जिसके कारण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो होता है. अब आप बात करते हैं यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट की. तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, असेस पेन ऑफ लोकेशन इंटेंसिटी, etc. एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक्स और प्रिस्क्राइब टू रिलीव द पेन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर, provide plenty of fluids, encourage patient and family to use a sign of non-verbal communication such as facial expression, pointing, body movement in case of hearing difficulties. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आता है, जो चीज़ें हैं उसको मतलब नर्सिंग असेसमेंट में क्या करते हैं, पेन और उसकी लोकेशन और उसकी इंटेंसिटी चेक करना, एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करना, एडमिनिस्टर करना मेडिकेशंस को, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स प्रोवाइड करना, इंकरेज करना पेशेंट को और उसकी फैमिली को. फिर आते कम्युनिकेशन करना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पॉइंट करते हुए उसकी हियरिंग डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस. यहाँ पे आता है पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जैसे कि इम्पेयर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू परफोरेशन ऑफ tympanic membrane. यहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोसेस और इम्पेयर्ड हो रहे हैं ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, परफोरेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो देखना है. उसके बाद इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू हियरिंग डेफिसिट. तो जितने भी वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है हियरिंग डेफिसिट से, उसको भी मतलब जो इम्पेयर्ड हुआ है उसको भी डायग्नोस करना है. ठीक है, इन शॉर्ट. नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर के क्या देनी है ऑपरेशन के बाद. प्लेस द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट फॉर 24 आवर्स आफ्टर द सर्जरी. ओके. उसके बाद प्रोवाइड करना है कंफर्टेबल पोजीशन, दैट मीन द पेशेंट लाइज विद द ऑपरेटेड ईयर अप. मतलब जो ऑपरेटेड ईयर है उसको ऊपर रखना है, नीचे उस तरफ दबना नहीं चाहिए. फिर एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू रिड्यूस स्वेलिंग. ऐसा एलिवेट करके रखना है कि जिससे स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो और ऑपरेटेड ईयर पे प्रेशर ना पड़े. फिर इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कीप ईयर ड्राई 4 to 6 वीक आफ्टर सर्जरी. उसको पानी नहीं लगने देना है, ड्राई करके रखना है. फिर अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, स्टर्निंग, एक्सटर्शन. डू नॉट ब्लो नोज 2 to 3 आफ्टर सर्जरी. प्रिवेंट डिसलॉगिंग टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट. तो स्टर्निंग मतलब ज़्यादा भारी सामान नहीं लिफ्ट करना है, खींचतान नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि हम खींचते तो हमारे फेशियल का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है और उसके कारण हमारे ईयर पे भी इफेक्ट पड़ता है. फिर एडमिनिस्टर करना है एंटीबायोटिक्स को, एनाल्जेसिक्स को, एंटीहिस्टामिन को. फिर असेस हियरिंग ऑडिटी बाय यूजिंग विस्पर टेस्ट. चेक करना है सुनाई दे रहा है या नहीं. विस्पर टेस्ट मतलब एकदम बहुत धीरे धीरे विस्परिंग करके सुनना है. फिर रिनन्स टेस्ट करना है, वेबस्टर टेस्ट करना है पोस्ट ऑपरेटिवली. ओके, सो दिस इज द दैट्स इट फॉर टुडे.
This is the mastoiditis. Okay, today we have completed the topic. So thank you class. If you have any doubt regarding this, do let me know in the comment section as well as in the group, or if you have any query regarding to the topic, just do let me know your questions and I'll give you an answer. And I also provide in the PDF form the slide, so you may check in the group. Thank you.